राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 4 और 4 नंबर अगर एक परिवार में दोनों ऐसे नंबर्स हों तो उनकी आपस में या हमारी किसी के साथ कोई और हमारा फ्रेंड है, उसका भी 4 नंबर है, आपका भी 4 नंबर है, तो आपका किस तरह से उनके साथ तालमेल बनता है। एक्चुअली क्या होता है, 4 नंबर वाले जो होते हैं ना, वो सोशल लाइफ जो है उनकी बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी का इन द सेंस राहु का काम क्या होता है, वो हर चीज़ को इलेबोरेट कर देता है, बड़ा कर देता है, ठीक है, उसको बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो आप जो भी किसी कार्य में इन्वॉल्व हैं, यानी कि अगर आप सपोज़ करो कि आप कुकिंग ही करते हैं, ठीक है, 4 नंबर वाला एक कुकिंग का शौकीन है, तो वो उस काम को बहुत हाई प्रोफाइल तरीके के साथ करने की कोशिश करेगा, बहुत बड़ा चढ़ा के करने की कोशिश करेगा। और दूसरा अगर सोशल है, यानी कि सोसाइटी में मूव करता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को बहुत बड़ा करके, उसका सर्कल बहुत बड़ा होगा, उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे, लोग आसपास जो उसके पास रहने वाले होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वो ये उनकी आदत होती है, ये उनकी नेचर होती है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो बड़ी करके दिखाते, ठीक है। उनका मेन है कि आप बाहर किस तरह से दिखते हो, ठीक है। अब 3 नंबर वालों का तो मैंने आपको बताया कि वो बाहर भी ब्लंटली बोल देते हैं, घर में भी बोल देते हैं, ये नहीं बोलेंगे। जो नंबर 4 वाले हैं ना, वो अपना संयम बना कर रखेंगे, बड़ी नप्पी तुली सी बात करेंगे, बड़े तरीके के साथ चलेंगे और बड़े हिसाब से किसी के साथ बात करेंगे। बात अच्छी ना लगी तो वो बात अलग है कि वो उसको वापस रिटर्न उसी टाइम पे ही जवाब दे देते हैं, रुकते नहीं हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि बाहर अपना जो है, हम जब जा रहे हैं पब्लिकली मूव कर रहे हैं, तो हमारा जो है उस हिसाब से रिज़ल्ट सामने दिखना चाहिए। अब इनकी आपस में कैसी बनेगी, अगर तो आप दोनों ही एग्जैक्टली नंबर 4 हो, यानी कि 4 ही लिखा हुआ है, तब तो काफ़ी आपके अंदर सिमिलर बातें होंगी। अगर तो आपके लिए एक तरफ 4 लिखा हुआ है, एक जने के लिए 4 लिखा है, टोटल उसका भी 4 आ रहा है, लेकिन दूसरे इंसान के लिए 2 और 2 लिखा है, यानी कि 2 and 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और 22 का उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो वो जो 22 वाला नंबर होगा ना, वो क्या होगा, आगे बढ़ कर के इमोशनली बातें ज़्यादा करेगा, यानी कि वो हर जगह इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज़रूर दिखाता हुआ मिलेगा। जबकि जो 4 वाला है ना, वो इस तरह से रहेगा, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, किससे कितनी बात करनी है, कैसे रहना है, किस तरह से करना है, यानी कि वो अपना पूरा उसी चीज़ के अंदर चलने की कोशिश करेगा जिसमें उसका नाम जो है फिट हुआ है, नंबर 4, ठीक है, जिसमें वो फिट हुआ है, उस चीज़ के अंदर ही, वो स्क्वायर जो मैंने आपको वीडियोस में स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, उसके अंदर जो है वो फिट होकर ही चलेगा, यानी कि सब चीज़ें देखेगा, क्या मेरे लिए मैंने करना है, क्या नहीं करना। लेकिन ये जो होगा, ये बाहर जाकर जरा सा भी कंफर्ट या प्रेम देखेगा तो ये इसका प्रेम जो है वो उबल उबल के बाहर आने लगेगा, यानी कि ओवर प्यार बाहर आने लगेगा, जिसके लिए नंबर होगा 22, यानी कि वो उस ओवर प्यार के अंदर भी किसी को अच्छी भली कुछ कह जाएगा या बोल जाएगा, तो वो इस तरह से कर देगा जैसे ये मजाक है, ये जैसे ये कुछ इस तरह से है, बात कोई आई गई हो गई बात, तो वो हंसी मजाक के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं इमोशनली। जहाँ पे ज़रा सा सपोर्ट और प्यार मिले, अपनापन मिले, तो वहाँ वो इन्वॉल्वमेंट ओवर दिखाने लग जाते हैं। ये फ़र्क होता है इन 2 नंबर्स के अंदर, और उसके बाद जो होता है तब रिज़ल्ट्स जो हैं डिफरेंट आने लग जाते हैं। इसलिए आप कहते हैं ये 4 है, वो 4 है, सेम तो नहीं है, ये रिज़ल्ट वेरीफाई करता है। उसके बाद 4 नंबर की वीडियो भी ज़रूर देख लेना अगर उसके अंदर कुछ आपको डिटेलिंग चाहिए, क्योंकि पूरी डिटेल मैंने उसके अंदर सारी भर के रख दी है। समझ लो एक ग्रंथ बना के आपको पहले से ही दे दिया, आप उसको समझ लो। उसके बाद छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आपको आती हैं वो मैं हर बार टैरो कार्ड के अंदर आपको जो है वो समझाती रहती हूँ। उसके बाद हम प्रेडिक्शन के ऊपर आ जाते हैं। प्रेडिक्शन जो हम करते हैं वो कार्ड्स के लिए कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आता ही है, यही जीवन है और आते ही रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। तो कैसे उस बुरे से बच के निकलना है, किस तरह से आपने पॉजिटिव कार्ड को और पॉजिटिव कर देना उपाय से, और कैसे नेगेटिव की पावर को कम कर देना है, ये अब आप समझ ही चुके होंगे,
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, संडे वाले दिन अब आपके लिए किस तरह से रहने वाला है वो चीज़ आप समझो। आपको किसी ना किसी गुरु की या किसी ना किसी लाइट की जिसकी ज़रूरत है एक्चुअली आपको शाइन करने के लिए, तो वो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आप अपने अंतरात्मा से भी कुछ ना कुछ सवाल जवाब करोगे, कुछ बात करोगे, यानी कि आपकी अंतरात्मा भी आपको गाइड दे करेगी कि ये कर लो या ऐसा कर लो या वैसा कर लो। तो आपने करना क्या है, ज़रूर मॉर्निंग के अंदर आपने अपने गुरु के आगे, जो मतलब अब शरीर छोड़ चुके हैं वैसे, या आप शंकर भगवान के आगे जो है दिया ज़रूर जलाएं, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ से किसको गुरु बनाना है, किससे आपको कुछ गाइडेंस लेनी है, इस चीज़ की समझ आपको नहीं आएगी। यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, कि दिमाग को क्लैरिटी नहीं होगी। लेकिन अंदर से आत्मा को ज़रूर नीड है उस चीज़ की, ठीक है। आपके शरीर को ज़रूर उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है कि हाँ मुझे गुरु चाहिए या मुझे कोई मार्गदर्शक चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि मैं किसको बनाऊं और किसके लिए जो है मैं काम करूं, ठीक है। आपने करना क्या है इस चीज़ के लिए, आपको बता दिया, जोत जलानी है आपने, उतना करो और थोड़ी देर मेडिटेशन करो, आपको आगे भी रास्ते दिखाई देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए नया कुछ आ रहा है, थोड़ा मुश्किल भरा होगा, हो सकता है ऑफिस में, हो सकता है घर में कोई नई चीज़ आपके लिए चली आ रही है, लेकिन आपके लिए लड़ाई भी चली आ रही है। तो लड़ाई को थोड़ा ध्यान रखना, अब किसी से झगड़ा फसाद नहीं करना, और आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा कर रखोगे तो डेफिनेटली आप सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो ये झगड़ा आप बिल्कुल भी मत करना, बच के रहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मंडे वाले दिन कोई ना कोई किसी से अनबन हो सकती है आपकी, कोई ना कोई बात चीज़ जो है वो गड़बड़ लड़ाई के अंदर चेंज हो सकती है, ठीक। आप बचो और उस चीज़ से निकलने की कोशिश करना। आपने करना क्या है, आपने जो भी कोई आपके पास काम करते हैं उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करनी है। और अगर ऐसा है कि आपके पास कोई भी काम करता नहीं है, कितने लोग होते हैं वो लोग अपना काम खुद ही करते हैं, तो आपने करना क्या है, कोई हेल्पर नहीं है आपके पास, तो आपने शमी पत्र जो है वो आपने शिवलिंग पे चढ़ा देने हैं, जल चढ़ा के, ठीक है। पहले जल चढ़ा लेना और उसके बाद वो जो शमी पत्र हैं वो चढ़ा देना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए लगेगा ऐसा कि मैं इस तरह से इस रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ कि जहाँ पे मुझे रिज़ल्ट नहीं पता, लेकिन जो भी मेरी स्ट्रगल का रिज़ल्ट मिला है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और उसका रिज़ल्ट आपको ट्यूसडे को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आप क्या करोगे, एक अलग से काम के ऊपर लग जाओगे कि जिसके लिए आपको उसका और छोर ही नहीं पता, लेकिन कोशिश करोगे कि मैं चल के इस रास्ते पर भी देखूं कि मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। तो आप चल के देखो, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना इतना ज़्यादा बेटर लग नहीं रहा। उसके बाद वेडनेसडे को क्या होगा कि आप किसी न किसी बात से दुखी हो जाओगे। अब दुखी किस बात से होगे कि आपको पुरानी बातें जो हैं वो रह रह के याद आएंगी कि इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। अब कहने सुनने की बातों को तो छोड़ो, क्योंकि जब हमारी किसी के साथ कोई भी बातचीत होती है, ठीक है, तो ना तो कोई कम आपने करा होगा ना कम उसने किया होगा। तो जब दोनों ने ही कम नहीं किया, हम सिर्फ एक की बात क्यों चुन के निकाल लेते हैं। उस चीज़ को आपको छोड़ना होगा, यानी कि आप अपनी गलतियों को भी देखो और आपने क्या किया उस चीज़ के अंदर, लेकिन उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपका दिल दुखी है, परेशान है, हर्ट है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने गाय को टमाटर खिला देने हैं, नहीं तो आप अपने यहाँ पर ही अगर कोई आपका वो गमला खाली है उसके अंदर टमाटर काटो और एक टमाटर ले लो, उसके 3 टुकड़े कर लो। 3 टुकड़े करने के बाद उसे वहीं पे रख के गमले के अंदर ऊपर से और मिट्टी डाल दो, तो आपके पास प्लांट्स हो जाएंगे। आपका उपाय का उपाय भी हो जाएगा, ठीक है। आपने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर लेना मॉर्निंग में, ठीक है। और पुरानी बातों को आपने छोड़ने की कोशिश करनी है। थर्सडे वाले दिन आपको ईश्वर कृपा दिखा रहे हैं अपनी, आपको कोई आपका टैरो रीडर हो या आपको कोई गाइडेंस करता हो, आपको उसकी तरफ से भी गाइडेंस मिलेगी और उनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। तो आपके दिल और दिमाग के अंदर जो है शांति आएगी,
ठीक है, जब हम किसी भी सिचुएशन में हो, कभी भी कोई भी दिक्कत हो, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, हमेशा मैं सबको यही बताती हूँ, आप एक पेपर ले लो, उसके अंदर फोल्ड करके ना ऐसे उसको बना लो। आपने क्या किया ऊपर लिखो, उसके बाद उसने क्या किया साइड में लिखो। आपने क्या किया, आप 10 चीज़ें लिख डालोगे उसके ऊपर, उसने आपके लिए क्या किया, आपका दिमाग अटक जाएगा। उसका कारण पता है क्या है, जब आप लिखने बैठोगे ना, तो जो उसने आपके लिए किया होगा ना, उसकी लिस्ट ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है, तो जब ये करोगे ना, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है और किस तरह से करना है। तो आप थैंक करते हुए उठोगे उसमें, रादर देन किसी को कर्स करते हुए। तो जब भी आपको उलझन महसूस हो, जब भी दिक्कत हो, तो आप हमेशा यही किया करो कि मैंने क्या किया और सामने वाले ने मेरे लिए कब कब क्या क्या किया, उसे याद करो और एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, तो आपको जो है खुद अपने ऊपर वो हो जाएगा कि नहीं नहीं मैं ही गलत था। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि खुद को गिल्ट फील करवाओ कि आप ही गलत थे, इसका अर्थ है कि आगे बढ़ो। ठीक है, जो बातें हैं उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो, यानी कि हम भी कोई कम नहीं है। उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आ रहा है। सोचा तो बहुत बड़ा था आपने कि मैं बहुत बड़ा उस चीज़ का काम हो जाएगा, यानी कि आपने अगर कोई बिज़नेस भी शुरू किया, कोई काम भी किया, आपने उस चीज़ के अंदर सोचा मुझे बहुत बेटर रिजल्ट आएगा, लेकिन उतना बेटर तो नहीं आया जितना आपने सोचा था, लेकिन आ ज़रूर रहा है। तो जो आ रहा है वो ले लो, क्योंकि हम अपने भाग्य से ज़्यादा कभी पा नहीं पाते। ठीक है, तो जो आ रहा है उसे चुपचाप ले लो और उस चीज़ के लिए कृब ना करो कि मैंने तो इतना सोचा था। सोचने का क्या, सोच तो हम बहुत ही कुछ जाते हैं। तो जो आ रहा है तो उसे आप चुपचाप से एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ आ रहा है। अब आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, आपने एक जल का पात्र भरना है जो पीतल का हो। ठीक है, उसके अंदर आपने जल भर लेना है, पानी भर लेना है। पानी भरने के लिए भरने के बाद आपने भगवान जी के आगे रख देना। शाम को, सुबह रखना, शाम के समय घर में छींटा लगाना उसका। ठीक है, दीवारों पे, ज़मीन में नहीं फेंकना कभी भी उस जल को, थोड़ा दीवारों पे हल्का हल्का छींटा लगा करके, और बाकी का सारा पीने के लिए सपरिवार उसको पी जाना। ठीक, उसके बाद हम अगली बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपने किसी ना किसी लेडी के द्वारा आपको पैम्परिंग मिल रही है, यानी कि भाई ये लगेगा कि मैं भी ज़िंदा हूँ। कितनी बार होता है हम इतना कुछ करते हैं लेकिन हमें कोई नहीं पूछता। तो कभी ऐसा होता है कि आपको भी कोई पूछ रहा है, जब भी ऐसा मौका मिले तो तुरंत से पैम्परिंग ले लो। यानी कि कोई लेडी है जो आपको शायद फाइनेंशियल भी हेल्प करे, इमोशनल भी हेल्प करे, आपको किसी भी प्रकार की आपको हेल्प मिल सकती है। आपने करना क्या है, आपने रोज़ मेडिटेशन करनी है, यानी कि सिर्फ सैटरडे करके छोड़ मत देना। ठीक है, क्योंकि हम जब बोलते हैं मेडिटेशन करनी है तो वो एक दिन करने से रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपको लगातार उसको करना पड़ेगा, तब जाकर आपको जो है रिज़ल्ट फील होगा। ठीक है, अब ये वीकली प्रेडिक्शन मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।